नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। आज नई दिल्ली से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अपने सहयोगी मंत्री श्री BL वर्मा जी के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीनस्थ समस्त राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले स्टार्टअप और संगठनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांगों के कल्याण और उत्थान में संलग्न देश भर के 70 से अधिक संस्थानों और संगठनों के साथ तकनीक, नवाचार, शिक्षा और सांकेतिक भाषा आदि के क्षेत्र में यह हस्ताक्षर हुए। विगत एक दशक में हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार अथक प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिव्यांगों के जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। सरकार हर क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी, नवाचार और नए आविष्कार को अवसर दे रही। इस कार्यक्रम में DEPWD के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी सहित विभिन्न CRC के निदेशक, कई संस्थाओं के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सुनिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री वीरेंद्र कुमार की बातचीत। नमस्कार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आज के इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी राज्य मंत्री सम्मानीय BL वर्मा जी, हमारे विभाग के सचिव माननीय राजेश अग्रवाल जी, हमारे सह सचिव महोदय, बाकी हमारे अधिकारीगण और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट से आए हुए सभी अधिकारीगण, CRC के अधिकारीगण, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी मित्रगण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए देश भर के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए दिव्यांगता के क्षेत्र में अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आदरणीय सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, आज का ये कार्यक्रम, जब इस कार्यक्रम की रचना की जा रही थी तब मुझे भी इतना स्पष्ट नहीं था कि यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है यह समाज में एक बहुत बड़ा आने वाले समय में व्यापक बदलाव लाने वाला है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से लगातार दिव्यांगजनों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर नए कदम उठा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया, जिसमें दिव्यांगता की श्रेणियों को भी 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। दिव्यांगजनों के स्किल ट्रेनिंग, उनके कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ आज मैं देख रहा था कि जब जिन संस्थाओं के साथ में, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ में MOU किया जा रहा था, वो सभी के सभी उनके मन में भावना थी दिव्यांगजनों का, उनके रोजगार सृजन, उनकी क्षमताओं का निर्माण, उनका शिक्षण, प्रशिक्षण, इस दिशा में निरंतर जो प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे अग्रवाल जी ने जब कहा, हमारे एक बंधु हाथ बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि कीमत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा हमने कम कर दी है। ये उसको व्यवसाय के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि उसको दिल के साथ में जोड़ा, और उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए उनकी दैनंदिन गतिविधियों को सरल बनाने के लिए न केवल इस तरह के हाथ की रचना की, बल्कि हम अपने ही देश में उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। हमारी जो स्वदेश की आत्मनिर्भरता की जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है कि बजाय बाहर के ऊपर निर्भरता के हम अपने ही देश में क्यों नहीं दिव्यांगजनों की आवश्यकता के लिए और सामान का निर्माण हमारे यहीं किया जाए। मैं जब यहाँ आकर बैठकर मैंने देखा कि एक तरफ तो हमारे सारे अधिकारी, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के और CRC के सारे अधिकारीगण हैं, वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि गैर सरकारी संगठनों से और NGO के माध्यम से, अपने अपने संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगता के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कैसे दिव्यांगजनों को उनको सशक्त बनाया जाए, उस दिशा में काम करने वाले विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है।
भौतिक रूप से भी हो रहा है और वर्चुअल माध्यम से भी हो रहा है। आप अभी सभी अपने अपने क्षेत्र में इतने प्रभावी ढंग से, अब हमने देखा कि बेदी बहन जी जोमेटो के माध्यम से लगभग 600 लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। अभी हमारे सुरवड़े जी ने सूची बताई, लगभग 1200 दिव्यांगजनों के उनके रोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़ाने वाला प्रयास आप सबके द्वारा किया जा रहा है, जो कि इनमें से हमारे कई हमारे भाइयों बहनों के द्वारा और इसमें दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए भी जा चुके हैं। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि केवल शासकीय प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से या राज्य सरकारों के प्रयासों से अकेला दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का, उनका रोजगार सृजन का, क्षमता निर्माण का कार्य नहीं हो सकता, जब तक कि इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों का और इस दिशा में केवल काम करने की भावना नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से वो हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो नीडी पर्सन है, वो नीडी बच्चे हैं, जिनको मैं सहानुभूति शब्द नहीं का उपयोग करता, हमारे सहानुभूति की नहीं बल्कि हमारे सद प्रयासों की आवश्यकता है। हमारे प्रयासों को गति देकर उनको जीवन में आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता की तरफ उनके कदम बढ़ाने में, उनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। और आप सभी के द्वारा इस दिशा में बहुत प्रभावी ढंग से जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, उनका सशक्तिकरण के लिए जो भी काम आपके संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं, वास्तव में चाहे पूना की बात हो, चाहे बेंगलोर की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, अनेक स्थानों से आप सभी का आना हुआ है, सिकंदराबाद की बात हो, हैदराबाद की बात हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग वहां पर अपने लोकसभा सत्र के बाद देश के कई अंचलों में जाने का अवसर हम लोगों को मिलता रहता है, तो आगे जब उस क्षेत्र में जाता हूं तो मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि आपके संगठनों के द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उन गतिविधियों का आपके संगठन पर के स्थल पर आकर और आपके साथ उन सारी गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए, जैसा कि हमारे सचिव महोदय जी ने कहा, सबसे आत्मिक प्रसन्नता की बात तो ये है कि यह जो एमओयू हो रहा है, इस एमओयू में सरकार अपनी ओर से कोई आपको आर्थिक मदद नहीं करने जा रही, लेकिन आपके प्रयासों को आगे बढ़ाने में जहां भी शासकीय सहयोग की आवश्यकता होगी, मंत्रालय, हमारा विभाग हमेशा आपके साथ में खड़े रहेगा, क्योंकि हम तो थोड़ा कर पाएंगे, लेकिन जब उन हमारे बढ़ते हुए कदमों में आपका सहयोग जुड़ जाएगा, 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप चलेंगे, तो जब हम बढ़कर जब 4 कदम आगे बढ़ाएंगे, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सपना लेकर चल रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना लेकर चल रहे हैं, उसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। जब सभी के सामूहिक प्रयासों की बात की जाती है, तो उन सभी के सामूहिक प्रयासों में हमारे समाज के दिव्यांगजन भी आते हैं। उन दिव्यांगजनों को जहां उनके जीवन में उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए वो अपने परिवार में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, समाज के लिए कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, देश के निर्माण में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में उनके प्रयासों को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। और आज का यह समझौता ज्ञापन कार्यक्रम 70 संगठनों के साथ में, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम इसके पहले हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया। आज सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलाकर 70 संगठनों के साथ में जो समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम किया गया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से, कीमती समय में से समय निकालकर कितने दूर से चलकर आप लोग आए हैं। कार्यक्रम 1 घंटे 1.5 घंटे का, लेकिन उस 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच में से कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें भारत सरकार के साथ में, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ में हम अपने प्रयासों को जोड़ने जा रहे हैं। हम उन कदमों को उनके कदमों के साथ में अपने कदमों को मिलाने के जा रहे हैं। भारत सरकार इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए, नवाचार के लिए हमेशा से प्रोत्साहित करती रही है। और मैं देख रहा था कि आप सबने जिस तरह से जब वो समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन के लिए जब आपका उद्बोधन में उल्लेख किया जा रहा था, थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा था, हमारे कार्यक्रम की जो
संचालिका बहन है, वो आपकी सारी गतिविधियों के बारे में संक्षेप में बताती जा रही थी, तो मन में बड़ा प्रसन्नता हो रहा था कि आपके आविष्कार, आपके नए विचारों को और हमारे इस प्रयासों के साथ में जुड़ने से आने वाले समय में हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जिस गतिशीलता के साथ में काम कर रहा है, उसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आप सबके प्रयास, हमारे प्रयासों के साथ जुड़ जाने से और एक आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विभिन्न संगठनों को मंच देने का काम, विभिन्न संगठनों का साथ लेने का काम इस समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। और पिछले दिनों अप्रैल और मई माह में एक पर्पल टॉक का आयोजन हमारे द्वारा किया गया था। उसकी एक श्रृंखला की गई थी जिसमें नई तकनीकों के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें दिव्यांगजनों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने जाने के लिए किस तरह से गतिविधियों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आज का समय ऐसा है, आज के समय में विशेष रूप से हमारा युवा, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो आने वाले हमारे बंधु हैं उसमें हमारे युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है और युवाओं के मन में निरंतर नए विचार आते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में वो सोचते रहते हैं। उन प्रोजेक्ट के माध्यम से, उन चीजों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से न केवल उनके संगठन से समाज को, हमारे दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अवसर मिलता है, बल्कि आपका लघु प्रयास जब इस तरह के उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है तो आपके लघु प्रयासों को सारा न केवल देश जानने का अवसर उपलब्ध होता है, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी आपकी उपकरण के बारे में, आपकी गतिविधियों के बारे में दूर दूर तक पहुंचाए जाने में मंत्रालय अपने प्रयासों के माध्यम से हम अब हमारा एलिम्को है। एलिम्को पहले केवल देश में ही अपने द्वारा निर्मित सामग्री को और पहुंचाने का काम करता था। दिव्यांगजनों को हमारे मंत्रालय के द्वारा जो कैंप लगाए जाते हैं एडिप योजना के अंतर्गत, उस एडिप योजना के माध्यम से सहायक उपकरणों का वितरण करने का कार्यक्रम किया जाता था। लेकिन जब उसके एलिम्को का आधुनिकीकरण किया गया, उसमें लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत से उसकी सारी मशीनों को बदलने का काम किया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वदेश में निर्मित। तो आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी, कानपुर का जो हमारा एलिम्को इंस्टीट्यूट है, पीएसयू है, उसमें 95% मशीनें हमारे देश में बनी हुई हैं, राजकोट में या मुंबई में बनी हुई हैं। एक आध दो मशीनें ही हैं जो बाहर से आई हैं, बाकी सारी की सारी मशीनें हमारे देश में, स्वदेश में निर्मित मशीनें हैं। हमारे देश में निर्मित। अब हमारे उस एलिम्को के संस्थान की उत्पादन क्षमता में भी परिवर्तन आया, गुणात्मक भी आया और उसमें संख्यात्मक भी आया। अब हम अपने देश के साथ साथ बाहर भी भेजने की दिशा में, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर जो सामग्री निर्मित होती थी, आज से 10 साल पहले मतलब जो सामग्री बनती थी, 8 साल पहले जो सामग्री बनती थी, आज 10 साल के बाद वहां से निर्मित होने वाले सहायक उपकरणों की गुणवत्ता देखने के लिए लायक होती है। पहले आप देखते थे कि हमारे एलिम्को के द्वारा जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण होता था वो बहुत सामान्य रहते थे, वही ब्लैक कलर, ब्राउन कलर। अब वो जब उन कलरों के साथ में दिव्यांगजनों को वितरण होता था, मैं जब पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में पहली बार जब मैं एलिम्को का विजिट करने के लिए गया तो मैंने कहा ये कलर बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमने कहा जीवंतता लाने वाले कलर, हमारे दिव्यांगजनों को जो सहायक उपकरणों का वितरण होता है, जीवंतता लाने वाले कलरों का उपयोग होना चाहिए। और उसमें आज वहां पर हम देखते हैं ग्रे कलर का उपयोग भी हो रहा है, येलो कलर का भी उपयोग हो रहा है, उसमें ब्लू कलर का भी उपयोग हो रहा है, रेड कलर का भी उपयोग हो रहा है, भगवा कलर का भी उपयोग हो रहा है। ऐसे तरह तरह के कलर का उपयोग होने लगा। आप किसी भी एडिप योजना के अंतर्गत किसी भी दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण कार्यक्रम में जब आप जाकर देखेंगे तो उन उपकरणों का उपयोग करने वाले दिव्यांगजन भी जो है प्रसन्नता के साथ में, बड़े उनको खुशी होती है कि हमको जो सहायक उपकरण मिल रहा है वो देखने में भी अच्छा लग रहा है और गुणवत्ता की दृष्टि से भी पहले से वो अच्छा बन रहा है। आज इस समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 70 से लगभग 70 संगठनों के साथ में यह जो समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन कार्यक्रम हुआ है, आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके कदम भारत सरकार के इन प्रयासों के साथ में जुड़ जाने से आने वाले समय में हम और आप मिलकर के दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में उनको बहुत
अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी क्षमता निर्माण की दिशा में, उनके रोजगार सृजन की दिशा में, उनके स्किल ट्रेनिंग की दिशा में सारे प्रयासों में आप सबका साथ भी मिलेगा, आप सबका विश्वास भी मिलेगा, आपका सहयोग भी मिलेगा। और ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में एक बार पुनः आप सभी का मैं अपनी ओर से, मैं अपने साथी राज्य मंत्री जी की ओर से, विभाग के हमारे सभी अधिकारियों की ओर से कि आप सबने हमारी जो यह शुरुआत हुई उस शुरुआत में और हमारी ओर से जो पहल हुई मंत्रालय के द्वारा की गई पहल में आपने तुरंत उस पर स्वीकृति देके यहां आकर और अपना जो समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम में अपना समझौता किया है और उस ज्ञापन के माध्यम से यह निश्चित रूप से हम सब के लिए हमारे प्रयासों को आने वाले समय में और भी नई ऊर्जा के साथ में, नए हमारे उमंग के साथ में, नए उत्साह के साथ में दिव्यांग जनता के क्षेत्र में काम करने में हमको आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे आसानी से। देखते रहिए दिव्यांग जगत। नमस्कार।